जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री एकेडमी पर स्वागत है। आप मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क और एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग दूसरी क्लास इसकी लेके चलेंगे और सवालों को समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में लगे होंगे अच्छे से और मस्त बिंदास तैयारी करो भाई। इस बार सिलेक्शन लेना आपका तय है अगर 100% चाहते हो भाई। ठीक है। अब जानते हैं SSC GD भी आ गई है तो मैथ जो है भाई, मैथ आपका जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है यही सब आपका बनेगा वहाँ भी जाके। ठीक। और क्योंकि देखिए अंक भले चेंज है लेकिन पूछने का ढंग वही रहेगा चाहे जो भी चैप्टर आपका पढ़ा है। इसलिए कायदे से नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो और कायदे से जब पढ़ोगे तो आपको सफलता भी जल्दी ही मिल जाएगी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास। देखें, जैसे कल हम बताए थे आपको, कुछ पहले समझ लें। टाइम एंड वर्क में जैसे दो लोगों का हमने बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 20 दिन में, तो हम आपको एक सूत्र बताए थे। सूत्र क्या, फार्मूला क्या, सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था कि समय बराबर क्या होता है भाई। तो समय बराबर होता है, समय बराबर काम बटे क्या होता है, तो कहेंगे क्षमता। क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है। जैसे हम आपको कल बताए थे, जैसे ए कह दें ए किसी काम को कितने दिन में भाई, तो कहेंगे 10 दिन। बी ले लें, बी किसी काम को कितने दिन, मान लें 15 दिन ले लें। कितना दिन ले लें, 15 दिन। अब दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करें, मतलब कोई काम है ए कर रहा है 10 दिन में भाई और बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। अब उसी काम को कहते दोनों साथ में मिल जाए। मान लीजिए कोई काम है, आप दो भाई हो, अब दोनों भाइयों में कोई जल्दी काम करता हो, कोई थोड़ा धीरे काम करता हो। अगर कोई किसी काम को करने में ज़्यादा समय ले रहा है, कोई कम ले रहा है, अगर मान लो दोनों भाई मिल गए तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लोगे, यही से प्रश्न बनता है आपका। और बहुत आसान बनता है आपका, इसलिए समझिएगा। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, बाकी आपका बेसिक क्लास शुरू में पहली क्लास में चल चुका है। देखें अब इसमें करते क्या है, टोटल वर्क निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए दोनों का लासा लेते हैं। एलसीएम मेथड सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहीं पे तीन व्यक्ति, फार्मूला कल हम बताए थे आपको, फार्मूला मेथड करेंगे भाई तो 3 के लिए अलग लगेगा, 4 के लिए अलग लगेगा, 2 के लिए अलग लगेगा। लेकिन आपको जो एलसीएम मेथड है, चाहे 3 का चाहे 4 का है, सबके लिए एक ही तरीका है। तो देखिए इसमें 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30। मतलब लासा का मतलब ऐसी संख्या लो जिससे आपका 10 से भी वह संख्या डिवाइड हो जाए और 15 से भी आपका कट जाए वो संख्या, वही संख्या हमारा क्या होगा भाई, लासा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कुल वर्क आ गया, मतलब ये हमारा क्या है भाई, तो कहेंगे काम है। क्या है, तो काम है। अब एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन की उसकी क्षमता कितनी है काम करने की। तो 10 से अगर भाग करें तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 30। मतलब एक दिन में वह कितना काम कर सकता है, तो कहेंगे 3 काम कर सकता है। कितना काम करेगा भाई, तो 3 काम करेगा। ये इसकी क्या आ गई भाई, क्षमता आ गई। बी का कहा जाए तो बी कितना, 15 दूना 30, मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो कहेंगे 2 काम कर सकता है। अब आपसे कहा जा रहा है दोनों मिल के करेंगे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में। तो देखिए समय बराबर आपसे पूछ रहा है, मतलब कितने दिन में करेंगे, दिन मतलब आपसे समय पूछा जा रहा है। तो काम बटे क्या होता है, क्षमता। तो काम टोटल कितना हो गया भाई, 30 हो गया। क्षमता कितनी है, तो क्षमता ए की है 3 दिन, बी की है 2 दिन, दोनों मिलेंगे तो कितना होगा एक दिन में काम, कहेंगे 5 काम करेगा। तो 5 से आप भाग कर दीजिए, आ कितना जाएगा, कहेंगे 6 दिन। 5 6 30, 6 दिन हमारा क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही सूत्र पे हमने बताया था, सूत्र पे दो लोगों के लिए बताए थे क्या होगा भाई, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई का मतलब पहला वाला जो है एक्स है पहला दिन, और दूसरा दिन क्या हो गया वाई। तो दोनों को रखें गुणे में, तो 10 गुणे 15। फिर दोनों का जोड़ कह रहा, मतलब 10 प्लस 15। आप इसको हल करो भाई तो ये कितना होगा, 10 गुणे 15 ऐसे रहने दो, इसका 15 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा, कहेंगे 25 हो जाएगा भाई। तो 5 से काटो, 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15। 5 से इसको काट दे तो 5 दूना 10, तो 2 तिहाई कितना होगा भाई, 6 दिन तब भी आ जाएगा। तो आपको सूत्र मेथड नहीं करना भाई। 2 के लिए तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 के लिए आपका फिर दूसरा चेंज हो जाएगा फार्मूला। इसलिए एलसीएम मेथड एक ही बेस है, सब प्रश्न आप कर सकते हो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देखिए कह रहा प्रश्न में, यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, b प्लस सी 24 दिनों में
तथा a प्लस बी इस काम को 23 दिनों में समाप्त करते हैं। इस काम को कितने दिन में? 23 दिन में समाप्त। यहाँ पे a प्लस बी इस काम को कितना? 23 नहीं रहेगा यहाँ भाई, यहाँ पे 30 रहेगा। क्या रहेगा? तो 30 रहेगा। इसको हम 30 बना दें, मतलब देखिए यहाँ पे आपका 23 की जगह पे यहाँ पर क्या रहेगा भाई? तो कहेंगे 30 रहेगा। 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखें, सबसे पहले समझेंगे a प्लस बी भाई, a प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? तो कहेंगे 20 दिन में। कितने दिन में? तो 20 दिन में। a प्लस बी 20 दिन में। उसके बाद b प्लस सी कह रहा है, b प्लस सी कितना है? तो कह रहा है 24 दिन में। 24 दिन में। आपसे फिर कह रहा है a प्लस बी नहीं, यहां पे आपका होगा a प्लस सी होगा भाई। क्या होगा? यहां पे आपका c होगा। क्या होगा? a प्लस सी हो जाएगा। a प्लस सी या c प्लस a देगा। कितने दिन में करेगा? तो कहेंगे 30 दिन में दे रहा है। अब क्या करेंगे भाई? देखिए, लासा मेथड हम आपको बताएं, लासा ही करना है। तो तीनों का आप लासा निकालें। इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा? कहेंगे भाई 120 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 120। आप निकाल सकते हो भाई, अलग से भी कर सकते हैं। अब 120 लासा आ गया। अब देखिए भाई, लासा में क्या करते हैं? भाग करते हैं जो दिन आपके टोटल होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक दिन का काम निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। एक दिन की क्षमता आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे 20 से भाग करें तो 20 छक्का 120। तो एक दिन की क्षमता आ गई 6 काम करने की। किसकी? ए और बी की। बी और सी की कितनी है भाई? तो 24 से भाग करोगे तो कहोगे 24 पंचे 120 हो जाएगा। 30 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? तो 30 चौका 120 हो जाएगा। तो मतलब a प्लस बी एक दिन में 6 काम कर सकता है, b और c 5 काम कर सकता है, a प्लस सी कितना भाई? तो कहेंगे 4 काम कर सकता है। अब हम आपको बताएं, देखिए 2 वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब आपसे पूछा जाए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। तीनों मिलेंगे भाई, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या है। तो तीनों मिलेंगे तो सबसे पहले तीनों को हम जोड़ें। a प्लस बी हो जाएगा। देखें तो लिखेंगे, अब देखो तीनों को मिलाना है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का हमको मान निकालना है। इसका मतलब तीनों का योग करेंगे। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर। अब देखिए तीनों टोटल काम भाई, टोटल इनका क्षमता निकालना एक दिन का कितना है। तो 6 5 11 11 4 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इनका टोटल क्षमता निकालना है एक दिन का। अब आप बताइए a कितनी बार है? तो कहेंगे a 2 बार है, b कितनी बार है? 2 बार है, c कितनी बार है? 2 बार है। सब 2 2 बार हैं, तो 2 हम कॉमन लेके कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो एक दिन की क्षमता निकालने भाई, एक दिन की a प्लस बी प्लस सी। अब 2 गुणे में इधर किस में जाएगा भाई? तो कहेंगे बटे में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 लिखते हैं। एक दिन का काम निकल जाएगा, एक दिन में कितना काम होगा। तो अगर इसको भाग करना चाहें तो 15 का आधा कितना होगा भाई? तो कहेंगे 7.5। एक दिन की क्षमता मिल गई हमको कितना? 7.5 काम करने के लिए। लेकिन आपसे कह रहा है पूरा काम समाप्त होने में। तो यहां पे लिखें a प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा काम समाप्त होने में लगा समय। तीनों के द्वारा काम समाप्त होने में लगा समय। तो भाई समय के लिए हमने आपको बताया कि कुल वर्क बटे क्या होता है? क्षमता होगा। तो टोटल वर्क कितना था? तो टोटल वर्क आपको दे रहा है 120 दे रहा है। कितना? ये जो एलसीएम निकालते हैं हम, वही हमारा कुल काम होता है। तो कुल काम कितना हो गया? तो कहेंगे 120। क्षमता कितनी आती? तो क्षमता तीनों की एक दिन का काम करने के लिए 7.5 है। चाहे आप 7.5 लिखें, चाहे 15/2 लिखें, एक ही बात है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 15/2।
अब आप इसको हल करें, 120 ये तीसरा बटा भाई पलट के आपका ऊपर जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा, तो कहेंगे नीचे आ जाएगा। आप काट दीजिए, 15 एक कम 15 और 15 अट्ठे 120। अब आप इसका गुणा करें, क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर से होगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 दिन हमारा राइट आंसर होगा। कितना दिन हो जाएगा भाई, 16 दिन हमारा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम एक एक दिन की क्षमता निकाले, फिर तीनों के मिला के क्षमता कितना, तो तीनों में देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी, इसका मतलब 2 हम कॉमन लिए, टोटल जोड़े तो 15 आया। अब 2 यहाँ पे गुणे में कोई चीज नहीं तो गुणा है, गुणे में रहेगा तो बटे में जाएगा। आया कितना एक दिन का काम, 7.5। उसके बाद अब आपको क्या करना भाई, कुल काम में क्या करना है, भाग करना है जो एक दिन की क्षमता आई है। तो आंसर कितना है, 16 दिन हमारा राइट आंसर है। देखिए अब इसको जल्दी में कैसे करना है, इसको भी समझिएगा। देखें, जैसे देखा जाए भाई, इससे जल्दी हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इतना बड़ा आपको ना लगाना पड़े, इसके लिए आप समझें। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है भाई, तो आप एलसीएम देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तीनों के द्वारा काम होने में कितना लगा समय। देखें, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 20, 24 और 30 का एलसीएम, तो कहेंगे 120 है। 120 बटे एक एक दिन की क्षमता निकाल लो भाई। इसका अगर 20 से भाग करें तो 20 छक्का 6 बार गया, प्लस 24 से भाग करें तो 24 पंचे 120 होता है, इसी 120 में भाग कर रहे हैं भाई। 30 से भाग करोगे तो 30 चौका 4 बार गया। अब गुणे का आपको लगाना है 2। अब 2 क्यों लगाना है, ये भी क्योंकि ए आपको 2 बार मिलेगा, बी आपको 2 बार मिलेगा, सी भी आपको 2 बार मिलेगा। 2 बार है इसलिए 2 से गुणा, अगर 3 बार होता तो हम 3 से गुणा, 4 बार रहेगा तो 4 से गुणा करेंगे। बस इसी को हल कर लें, आपका आंसर 120 बटे यहाँ पे कितना होगा 15 और गुणे का 2, तो 15 अट्ठे 120 और 8 दूना कितना हो जाएगा भाई, तो 16 दिन हमारा राइट आंसर होगा। मतलब आपको उतना महाभारत नहीं करना, इसमें सबसे आसान आपका ये होगा, जब आप समझे रहोगे तो हल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, तथा कह रहा है ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सेम इसी के पहले वाला है, लेकिन यहाँ पे तीनों ना दे के यहाँ पे कह रहा है बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो समझना भाई कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे आप लासा निकाल लिए, आपसे बी का पूछा जा रहा है, तो बी के लिए आप लिख दें। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन है भाई, तो कहेंगे 10। बी प्लस सी का कितना है, तो बी प्लस सी का है भाई कितना, तो 15 दिन में है। उसके बाद ए प्लस सी का कितना है, तो ए प्लस सी का है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब एक एक दिन की क्षमता निकालें, तो 10 से 60 में भाग करें तो 6, 15 से भाग करें तो 4 और 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब तीनों के द्वारा निकाल लो एक दिन की क्षमता क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाल लें, की क्षमता मतलब एक दिन में, या ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करें भाई, यहाँ पे सभी को जोड़ना पड़ेगा, इधर क्षमता को सबको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, जैसे अगर जोड़े तो कहें ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका ए प्लस बी प्लस नहीं ए प्लस बी, उसके बाद क्या है बी प्लस सी है भाई, क्या है तो बी प्लस सी है। उसके बाद क्या है ए प्लस सी। अब टोटल यहाँ पे क्षमता क्या है, देखिए ये क्या होता है, दिन में समाप्त करते हैं, समय आपका है, क्या है तो समय है आपका, क्या है भाई समय है। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका कुल काम होता है, कुल काम होता है, ये आपका क्षमता होता है। तो आप सबको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 5 15 आ जाएगा।
अब आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे दो दो बार है, तो हम कहेंगे 2A 2B और 2C हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे 2 गुणे में, इधर किस पे जाएगा भाई, बटे में जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 15/2 बराबर फिर क्या आ जाएगा भाई 7.5 आ जाएगा। एक दिन की क्षमता, ये हमारा क्या मिल गया भाई, एक दिन की क्षमता मिल गई A + B + C। अब आपसे कह रहा है B अकेला, अब तीनों काम कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 काम करेंगे। तो आपसे B का पूछा जा रहा है, इसका मतलब है A + B + C वाले में से हम किसको घटा दे भाई, A और C वाले को कम कर दें, तो जो बचेगा वो B का मिल जाएगा क्षमता। इसका मतलब है कि यहां पर देखिए, समझना कार्य से भाई, हमको चाहिए किसका मान भाई, B का मान चाहिए। तो B + C, देखिए लिख दें एक मिनट, A + B + C का मान कितना है, तो कहेंगे 7.5 है। लेकिन हमको एक दिन का B का निकालना है काम, तो A और C का मान घटाएं, तो A और C का मान क्या है, तो कहेंगे 5 है। 5 इसमें से कम कर दें, तो लिखेंगे क्या, B + C, क्योंकि A + C का मान 5 है। एक मिनट, यहाँ पे C बराबर कितना भाई 15, यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 15। अब यहाँ पे नहीं 15 नहीं 7.5 है भाई, 7.5। अब यहाँ पे देखें भाई, हमको B का मान चाहिए, तो ये बराबर में +5 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, कहेंगे 2.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कहाँ से, एक मिनट भाई थोड़ा और ऊपर इसको करें, उसके बाद एक मिनट, हाँ देखिए B का मान चाहिए, तो यहाँ पे 7.5 में से आपको क्या घटाना है, तो 5 घटाएंगे। 5 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो 2.5 आ जाएगा। मतलब B का एक दिन का काम मिल गया 2.5। अब आप क्या करिए, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है भाई, तो कहेंगे 60 काम है। आप इसी 60 से क्या करें भाई, भाग कर दें, किससे, B की क्षमता से। तो 2.5 से हम क्या कर दें भाई, भाग करेंगे, तो 60 दशमलव है भाई, दशमलव नीचे से हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा भाई, एक 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 25। अब आप इसको काट दें, 25 से भाग करें 60 में, तो 25 दूना 50, 2 बार गया। अब यहाँ 10 बचेगा, 10 इसके बगल 100, 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। कितना आएगा भाई, 24 दिन। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। मतलब आपको इतना काम करना है। अगर आपसे यही पूछ लेता सी के द्वारा, इसका मतलब है सी किस में नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए अगर सी का पूछा जाए कि सी के द्वारा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो अगर सी का पूछा जाएगा तो A + B वाले को इसमें से घटा देंगे, जो मान बचेगा वो सी का हो जाएगा, तो सी वाले से भाग कर देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट करना है भाई, तब डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझिएगा। जैसे डायरेक्ट आपको अगर करना है, तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम कहेंगे 60 आएगा। इसमें क्या करना होगा भाई, अगर 10 से भाग करोगे, 10 से मान लो यहीं पे आपको करना, वहां जल्दी करना होता है, इतना नहीं। अगर आपको यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिए, तो 10 से भाग करें तो 6 आएगा, 15 से भाग करें तो 4 आएगा, और अगर 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। इसको जोड़े तो 10, 5, 15 हो जाए, क्योंकि 6, 4, 10, 10, 5, 15। उसका जस्ट आपको आधा करना है। क्यों आधा करना है, क्योंकि 2 बार आपको ए और बी दिख रहा है, तो आधा किए भाई तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 7.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 7.5। अब हमको बी का मान चाहिए, तो बी किस में नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे बी इसमें नहीं दिख रहा है, इसी वाले मान को आप घटा दीजिए। ये वाला मान कौन सा था भाई, ये वाला मान था, तो 7.5 में से 5 गया तो आ जाएगा 2.5। अब इसमें आप काट दें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दशमलव है भाई, दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा, कहेंगे 0 बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि यह अकेला उसे काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे यह नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा। ए के लिए कह रहा है, देखिए
यहाँ पे आपका ए अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आपसे कह रहा है ए तथा बी, मतलब ए कह रहा है और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में भाई? 18 दिन में दे रहा है। उसके बाद आपसे कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो 30। ए अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई? लासा लेना। तो लासा लें, 18 और 30 का लासा कितना आएगा भाई? तो कहेंगे 90, क्योंकि 18 पंचे 90 और 30 तिहाई 90। मतलब ऐसी संख्या लो भाई जिससे उसमें क्या, ये जो आपको संख्या दिया गया इससे आपका भाग चला जाए, मतलब पूरी तरह से कट जाए। तो 18 का भी पहाड़ा इसमें जाएगा और 30 का भी जाएगा, तो लासा हमारा 90 आ गया। एक दिन की क्षमता निकालें भाई। एक दिन की क्षमता निकालने का मतलब ये होता है कि 18 से इस 90 में, मतलब ये जो दिन देता है टोटल वर्क में भाग करते हैं। तो 18 पंचे क्या हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 90, 5 आ गया। 30 से भाग करें तो 30 तिहाई 90, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेला दे रहा है 3 काम। अब आप बताइए खुद कि ए का मान दे रहा 3, इसका मतलब ए इसमें भी है, इसमें ये 3 क्या है भाई? शामिल है। तो आपको बी का मान बताना है। जब ए का मान इसमें 3 हो गया तो बी का मान कितना होगा? कहेंगे 2 हो जाएगा। मतलब 5 में से 3 आप क्या करें? घटा दें, तो बचेगा किसका मान भाई? बी का मान मिल जाएगा। या आप अलग से करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना है इसका एक दिन का क्षमता? कहेंगे 5। लेकिन आपसे प्रश्न में ए का एक दिन का कार्य कितना दे रहा है भाई? 3, तो आप 3 रख दो, प्लस बी बराबर 5। ये प्लस 3 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? -3। आप घटाएंगे तो बी का एक दिन का मिल जाएगा, 2 की क्षमता मिल जाएगी। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है भाई इसमें कि बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी, तो टोटल काम कितना है भाई? तो टोटल काम है 90 और बी की क्षमता कितना आई? तो कहेंगे 2। चाहे आप इसी में से आप डायरेक्ट घटा दें तो अंतर कितने का भाई? बी का मान कितना मिलेगा? बी का मान, तो बी का मान आपका मिलेगा भाई यहाँ पे 2, क्योंकि ये 3 ए इसमें शामिल है। तो आप इसी 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 45 दिन। कितना आएगा? 45। 90 का आधा क्या हो जाएगा भाई? 45 दिन। तो सी ऑप्शन आपका दिख रहा है, यही हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गणेश, कामा, प्रशांत तथा सोहन एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि गणेश तथा प्रशांत उस काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, गणेश हैं, जी लिख रहे हैं, प्लस प्रशांत और प्लस सोहन कितने दिन में समाप्त करें? तो कह रहा है 36 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई? तो 36 दिन आ गया। अब देखें आगे। उसके बाद आपसे कह रहा गणेश तथा प्रशांत, गणेश और प्रशांत का दे रहा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को कर रहे हैं? तो कहेंगे 48 दिन। अब आप सबसे पहले इसका क्या निकालें भाई? लासा निकालें। क्या करेंगे? इसका पहले लासा निकालें। अब लासा निकालिए, कैसे निकालना है इसको समझिएगा। देखिए, अगर आपको लासा निकालना है, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए, 12 के पहाड़े में दोनों आ जाएगा, तो आप 12 तो सबसे पहले बड़ी संख्या इससे नहीं, आपको लासा से मतलब है काटने, आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं। तो 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48 हो गया। लासा में अगर ये मान अलग अलग आने लगे तो आप गुणा कर सकते हो भाई। कितना गुणा? यहाँ पे इसका गुणा करें 4 तिहाई 12, 12 बराबर कितना होता है? तो कहेंगे 144। तो लासा कितना आ जाएगा भाई? 144। अब एक एक दिन की क्षमता निकाल लीजिए। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तब आप इसमें क्या करें भाई? भाग करें इससे। 36 से आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करके देखें कितनी बार जाएगा। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर क्योंकि देख लें 36 का पहाड़ा 144 में कितनी बार जाएगा? तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। 30 चौका अगर 4 बार ले जाएं तो 4 छंग 24। देखिए, 36 चौका जा सकता है, पर क्योंकि पहाड़ा पढ़े तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14, तो 36 चौका गया भाई। और 48 तिहाई 3 बार जाएगा।
अब गणेश प्रशांत सोहन पूरे काम को, मतलब एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, तो कहेंगे 4। और गणेश प्रशांत अकेले दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो कहेंगे 3। हमसे सोहन का पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये पहले वाले में तीनों शामिल हैं। गणेश प्रशांत का मान इसमें अगर हम रख देते हैं तो हमें सोहन का मान मिल जाएगा एक दिन में कितना काम करेंगे। अब क्योंकि ये 3 जो है इसमें शामिल है, तो अगर इस 4 में से 3 घटा दें तो सोहन का मान कितना मिल जाएगा भाई, कहेंगे 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो सोहन का मान 1 आ गया, दोनों को घटाएं तो। अब आपसे कह रहा है सोहन पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो पूरा वर्ग कितना है भाई, 144 है। और यहां कितना आया सोहन का मान, तो 1 आया। 1 की वैल्यू नीचे हो गई नहीं, तो आया मान कितना, 144 दिन हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा क्या है भाई, राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक काम किया तथा शेष काम को बी अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है। बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। 15 दिनों में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक काम किया तथा शेष काम को बी अकेला 20 दिनों में समाप्त कर दिया। तो बी पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब आपसे कह रहा है कि शेष काम कौन कर रहा है भाई, तो बी कर रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है बी मतलब पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम हम बताए हैं कि लासा ले लो भाई, जितना दिन रहे। यहाँ पे कह रहा है 15 दिन, यहाँ पे बी का दे रहा है 20 दिन, तो दोनों का अगर लासा ले लें तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 60 आ जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है देखिए भाई काम कौन छोड़ रहा है, ये 5 दिन तक काम किया है, इसका मतलब है कि टोटल 15 दिन ए काम करता था, बचा कितना, 10 दिन का कार्य बचा है। वो 10 दिन का कार्य कौन करेगा, तो कहेंगे बी करेगा। समझना भाई फिर से, अगर हम कहें बी के द्वारा काम कितना लगा, तो टोटल काम कितना होगा भाई, तो टोटल काम ये जो आपका दे रहा है ए का टोटल दिन, यहां बी का दे रहा है। आप इनका लासा लेंगे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे में लिख दें, पूरा काम हो गया टोटल आपका। अब आपसे कह रहा है कि ए 5 दिन तक काम किया, मतलब 5 दिन किया उसके बाद वह चला गया है। अब बचा कौन, बी उस काम को करेगा, शेष काम को। तो शेष काम है क्या, अब देखना भाई ए टोटल 15 दिन लगाता है, लेकिन 5 दिन तक तो किया है पूरा, तो कितना दिन शेष बचेगा, कहेंगे 10 दिन। वही 10 दिन का काम कौन करेगा, तो कहेंगे बी करेगा। तो हम 15 में से 5 को क्या करें भाई, घटा दें, तो मान कितना आ जाएगा, कहेंगे 15 गुणे 20 बटे आपका 10 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 15 दूने कितना होगा भाई, तो कहेंगे 30 दिन हमारा राइट आंसर है। कितना दिन हो जाएगा भाई, 30 दिन। तो कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे आप एलसीएम मेथड से करना चाहें तो देखेंगे एलसीएम मेथड। देखें जैसे यहाँ पे ए दे रहा है और बी दे रहा है। ए का दे रहा है भाई कितना, 15 दिन, और बी शेष काम को कर रहा है कितने दिन में, तो कह रहा है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेते कितना है भाई, तो कहेंगे 60। एक एक दिन की क्षमता निकालो, तो 15 चौका 60 और 20, हाँ यहाँ पे कितना होगा, 20 तिहाई 60। लेकिन यहाँ पे शेष काम है भाई, कितना है, तो शेष काम है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है भाई, तो कौन जा रहा है, कह रहा है कि हाँ यहाँ पे 15 है, नहीं ये इस टाइप पे नहीं, इसको रहने दो भाई, इससे ना लगाएं। सबसे आसान मेथड यही रहेगा, इसके लिए हम आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये जी यही बनेगा आपका। तो फार्मूला कैसे, इसको देखना है भाई, उसको हम लोग नेक्स्ट में लेके चलेंगे और सवाल डाल देंगे, देख लीजिएगा भाई। तो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा, जैसे अगर हम पहला मान लें x, दूसरा मान लें y, और पहला क्या है x, फिर आपको क्या निकालेंगे, यहाँ पे t1 लिख दें। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो 15 दिन पहले है उसको लिखा x का मतलब, y का मतलब जो b वाला मान है उसको लिखेंगे, ये हमारा t1 इसको दे दे रहे हैं, आप इसी पे मान रखेंगे। कोई भी प्रश्न रहेगा आपका जल्दी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 15 गुणे 20 बटे 15 माइनस 5 हल किया तो कितना है आंसर, 30 दिन हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप लोग भाई इसको लगाइए और अच्छे से मेहनत करिए, जितना कुछ बताया जा रहा है ढंग से पढ़ोगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।